हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने कंप्लीट कर लिया था एंड आज इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं एंड हम 30 से कोशिश करेंगे कि 45 तक हम इसको सॉल्व कर सके। तो बच्चों, बिना किसी देरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 देखो। द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव। बच्चों, ये बहुत ही जेनरिक है, इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। करंट रेशो आपका होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर ये प्लस हो रहा है तो रेशो प्लस हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, करंट रेशो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपकी करंट रेशो एंड आपकी करंट लाइबिलिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। आपको इसको खुद अपने आप सॉल्व करना है बच्चों, बहुत ही इजी है, आप इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। हम क्योंकि हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई करना है बच्चों, अगर हम वापस रेगुलर वो क्वेश्चन करते जाएंगे तो हम वैरायटी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता लगाना है कि ये क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। जल्दी से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबल रेशो। प्रॉफिटेबल रेशो कौन सा नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी है, ऑपरेटिंग रेशो भी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। प्रोप्राइटरी रेशो बच्चों प्रॉफिटेबल रेशोज नहीं होते हैं। जल्दी से हम आंसर्स देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, प्रोप्राइटरी रेशो, क्योंकि बच्चों इसमें होता है हमारा शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबल रेशोज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों, ये हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर से आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कौन सा टूल है। बच्चों, कहीं पर भी टूल की बात आ जाए तो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट ही हम रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस करने के लिए या तो हम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, या तो रेशोज करते हैं, या फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट गिवन है, इसलिए हमने ए ऑप्शन चूज किया है और देख लो उसका आंसर भी ए ही है। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। द डेट टू इक्विटी रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। डेट टू इक्विटी मतलब डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट एंड अपॉन इक्विटी कितना है, 2:1 है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज द डेट टू इक्विटी रेशो। बच्चों, ये भी हमने कर लिया है, आप इसको भी खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू कर देंगे तो इक्विटी बढ़ जाएगा एंड जो रेशो है वो कम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को आप रॉन्ग टिक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स इशू कर देंगे तो बिल्कुल हो सकता है कि रेशो बढ़ जाए, तो बी ऑप्शन हो सकता है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बच्चों क्या होता है, जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं ना तो क्या होता है, इक्विटी में देखो क्या होता है, इक्विटी में हमको पता है कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाता है, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाता है, एंड प्लस यहाँ पे हमारे रिजर्व्स भी आ जाते हैं। तो बच्चों, जब बोनस शेयर हम इशू करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तब हमारे रिजर्व्स में से हम बोनस शेयर इशू करते हैं। तो बच्चों, जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो रिजर्व कम हो जाएगा एंड आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। तो जो फर्क है, नेट फर्क है, वो जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि इससे कोई चेंज नहीं होगा रेशो। ठीक है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर 50,000। बच्चों, क्रेडिटर आपके करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी का अगर आप पेमेंट कर दोगे करंट एसेट से तो भी रेशो कोई भी बदलने वाला नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। तो देखो, और आंसर भी बी ही यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022, श्रद्धा लिमिटेड अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 15 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि बच्चों, जो ये नेट प्रॉफिट है वो क्या है, वो PBIT है, याद रखना। द कंपनी हैज 10% लॉन्ग टर्म डेट ऑफ 50 लाख, द टैक्स रेट इज 40%, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी। देखो बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आपके पास कितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, उसके नीचे आप डिवाइड कर देना है आपको एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो PBIT तो हमको यहाँ पे गिवन है, PBIT तो हमको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, 15 लाख हमको गिवन है, 15 लाख गिवन है। ठीक है, अब हमको द कंपनी हैज 10% लॉन्ग टर्म डेट, 10%
इंटरेस्ट पे लॉन्ग टर्म डेट है 50 लाख का। बच्चों जो यहाँ पे टैक्स रेट की बात गिवन है ना, इसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमको वो पीबीआईटी ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 लाख एंड हमारा जो इंटरेस्ट बन जाएगा 50 लाख पे 10% वो बन जाएगा 5 लाख। तो बच्चों आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है बी, जो कि है 3 टाइम्स, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। बच्चों मैंने इसको पहले भी आपको सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं और शार्प करता हूं। देखो इस क्वेश्चन से देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि आपका सेल्स है ना, सेल्स गिवन है। सेल्स इक्वल्स टू हम करते हैं सीओजीएस प्लस जीपी हम करते हैं, ठीक है, हमको ये पता है। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख है आपको गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि अगर कॉस्ट एक्स है तो उस एक्स का जो 25% होगा ना, वो क्या होगा? वो जीपी होगा, ठीक है। या तो आप इस इक्वेशन से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप एक स्मॉल ट्रिक, छोटी सी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी, उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जीपी ऑन कॉस्ट गिवन है, ऑन कॉस्ट आपको गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है 1/4, तो अगर ऑन कॉस्ट 1/4 है तो ऑन सेल्स आपका हो जाएगा 1/5, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमको एक वैल्यू ऐड कर देनी है, ठीक है। और अगर कभी भी सेल्स का गिवन होगा, कॉस्ट का निकालना होगा, तो डिनोमिनेटर में हमको माइनस कर लेना होगा, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूं कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो 1/5 ऑफ सेल कर लेंगे, 1/5 कर लेंगे, यानी कि जो आंसर आ जाएगा आपका 2 लाख आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बच्चों मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले वाली वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं, आप पहले वाली वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हैं। देखो अगर ऑपरेटिंग रेशियो 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर है सी 40%। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग रेशियो है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो मिला के होता है 100%। बच्चों इसका तो एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन था। देखो सीबीएसई में पूछा गया है इतना इजी क्वेश्चन, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो? कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है? कमेंट करके बताओ बच्चों, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। ऐसा सिमिलर टाइप हमने पहले भी इसको कवर किया है। आंसर देख लो जल्दी से, आंसर है ए। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आ जाता है, ना कि सॉल्वेंसी रेशियो में। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे। देखो तो ऐसे वाले क्वेश्चंस, करंट रेशियो वाले क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। करंट रेशियो 2:1 है कि कौन सा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। देखो बच्चों मैं पिछले वाला मैंने आपको डू योर सेल्फ दे दिया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो जल्दी से देखो, आपको ये नहीं देखना है। अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है तो आंसर्स को पहले नहीं देखना है, ठीक है ना। उसको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसको किसी पेज से या फिर पेपर से, कोई भी बुक से, स्केल से, बॉक्स से उसको ढक लिया करो, जिससे सबसे पहली नजर आपकी आंसर पे नहीं जाए। देखो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स आए कैश गया, कोई चेंज नहीं होगा। परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर कैश, फिक्स्ड एसेट आए तो हमको करंट एसेट पे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन कैश गया तो फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? रेशो क्या हो जाएगा? रेशो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। रेशो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जो फिक्स्ड एसेट है वो क्या है? वो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, एंड कैश उसका जा रहा है आपका, तो करंट एसेट में से कम हो रहा है ना, करंट एसेट्स में से ही कम हो रहा है। थर्ड आपको कैसे करना है? अब देखो यहाँ पे गुड्स गए 20,000 रुपए के, लेकिन जो आपको पैसा मिलने वाला है ना, जो आपकी करंट एसेट्स हैं वो कितने से इंक्रीज हुई? 23,000 से इंक्रीज हो गई। यानी कि जो आपका करंट एसेट है वो इंक्रीज हो गया, जिससे आपका जो रेशो है वो इंप्रूव हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स, 10 लाख के शेयर्स इशू करें तो बच्चों जो इशू ऑफ शेयर्स हैं वो आपके डेट टू इक्विटी रेशो में आते हैं, लेकिन जब आपने 10,000 के शेयर्स इशू कर दिए तो आपके पास जो पैसा आएगा रुपीज है वो आपके करंट एसेट में प्लस हो जाएगा, तो जो आपके रेशो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। रेशोज दैट कैलकुलेट फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन।
एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कहीं पर भी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन यानी कि आपके जो गुड्स गए उनका पैसा कितनी जल्दी आ जाएगा, यानी कि एवरेज पेमेंट कलेक्शन पीरियड, ठीक है ना, कितने टाइम में हमको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज पेमेंट पीरियड, जो भी आपने पढ़ा है वो कौन से रेशोज में आते हैं, वो टर्नओवर रेशोज में आते हैं। तो आंसर है सी। जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, द डेट टू इक्विटी रेशियो। बच्चों वही सारी चीज हैं, वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, तो आपको खुद घर पे करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। आंसर देख लेना इसका, सी आंसर है, जिससे आपको कोई इशू ना हो आंसर को फाइंड आउट करने में। क्वेश्चन नंबर 41, द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1, 1:1 है, जो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज इन द क्विक रेशियो। बच्चों ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन देख लो जल्दी से हम इसको एक बार नजर डाल देते हैं, ठीक है। क्विक रेशो यानी कि आपके लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव हुआ तो कैश हमारा रिसीव हो जाएगा डेटर से, तो जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट इसका नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट यानी कि हमने माल क्रेडिट पे बेचा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि ये इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा रेशो इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। बच्चों ये आपको खुद क्वेश्चन करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। ये हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। 43 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्नो लिमिटेड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट of 1 lakh. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वुड बी 4 लाख। बच्चों क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट सेकंड को, टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। हाँ बच्चों ये सही है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना होता है। जल्दी से देख लेते हैं हम आंसर। बच्चों आंसर में आपको करेक्ट करना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ये आंसर आपका गलत है, ठीक है। आपको करेक्शन कर लेना है बच्चों। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेंथी क्वेश्चन, जो आपके 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर लेना बच्चों। अगर आप इसका आंसर पहले देख लोगे ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपके कैलकुलेशन के और आपके जो स्टेप्स है ना उसके नंबर आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। आंसर भी आपका करेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आंसर आपका गलत है और आपने कुछ भी बना के आप लिखे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख दो। इसका फॉर्मूला है आपका अपॉन आपकी क्या आ जाती है, ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो बच्चों, अगर COGS 6 लाख है और 25% ऐड करने पे सेल्स आ रही है, तो सेल्स हो जाएगी 7,50,000, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, है ना। पूछ रहा है जो टोटल सेल्स है, कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स। अगर कैश सेल्स 20% है तो जो क्रेडिट सेल होगी वो कितनी होगी, 80% होगी। तो जल्दी से इस अमाउंट का 80% देखो क्या होता है, जल्दी से कैलकुलेट करो कि 7,50,000 का 80% क्या होता है। 80% होता है हमारा 6 लाख, तो नेट क्रेडिट सेल क्या आ गई, 6 लाख आ गई। एंड आपके जो ओपनिंग डेटर्स हैं वो है 1 लाख, क्लोजिंग डेटर है 2 लाख, यानी कि 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, उसको हाफ करोगे तो आ जाएगा 1.5 लाख। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके है 10,000 इन क्लोजिंग है 20,000। बच्चों हम कभी भी प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स कभी भी हमारे डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, ठीक है। तो देखो आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स आएगा, जो कि मैच करता है। टोटल सेल्स आपकी हो जाती है 7,50,000। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आज के इस सेशन से जिसपे हमने PYQs को सॉल्व किया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आया होगा कि हमको PYQs कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे हमको MCQs पे हिट एंड ट्रायल मेथड भी अगर लगाना पड़े तो भी हमको कैसे लगाना है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, एंड जो लेंथी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की भी हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है एंड फॉर्मूले के जो कॉन्जिक्यूटिव नीचे स्टेप्स होते हैं वो हमको करते जाने हैं, ठीक है।
जैसे कि हमने सेल पता लगाई, तो पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद लिखो टू फाइंड नेट क्रेडिट सेल्स, हमको पहले टोटल सेल्स निकालनी पड़ेगी, तो टोटल सेल निकाल लो एंड टोटल सेल को अब आइडेंटिफाई करो कि उसमें क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, कैश सेल्स कितनी होगी। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है बच्चों, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पे। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है एंड अपने दोस्तों तक शेयर करना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पाए। बच्चों करीब हमारे पास 80 to 90 क्वेश्चंस है हमारे पीवाईक्यूज। बच्चों अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फुल शीट जो करीबन 200 पेजेस से भी प्लस की शीट है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आप अपने पेस पे और अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको सॉल्व कर सके। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।